Hello, my dear MNS aspirants. Welcome to our channel BioQuester. I hope you all are doing well. बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है आपकी MNS की शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। आपका नीट हो चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप बचता है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। जब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी तब तक आपका CBT नहीं होगा और फर्दर प्रोसेसेस भी इसी वजह से डिले होंगे। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस कब हैं या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो सकती है। तो बच्चों, ये आज का ही स्क्रीनशॉट लिया है मैंने आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से। इस पर अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया है आर्मी की साइड से कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस कब तक हैं। तो फिलहाल तो इस पर अभी ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। तो इस टाइम हर MNS एस्पायरेंट के मन में सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब आपका ये नीट कंपलसरी नहीं था 2021 तक, तब जो स्टेप्स फॉलो होते थे वो बच्चों, सबसे पहले आपको MNS के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था। देन आपका CBT कंडक्ट करता था जिसकी डेट आप लगभग 2 महीने के बाद आती थी। रजिस्ट्रेशन के लगभग 2 महीने के बाद आपका CBT का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था। फिर उस CBT के स्कोर कार्ड के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होती थी कैंडिडेट्स की, जिसमें अराउंड 660 के अराउंड बच्चे वो सिलेक्ट करते थे। कट ऑफ लगती थी कि 660 के अराउंड बच्चे कितनी कट ऑफ तक आ रहे हैं, तो उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। फिर उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कम से कम 15 या 20 दिन बाद उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता था। दोबारा एक एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता था। उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का उनका इंटरव्यू और मेडिकल होता था। तो इतना टाइम जब तक लगता था। और अब का प्रोसेस क्या है बच्चों? का जो प्रोसेस है बच्चों, आपको पहले नीट का पेपर देना होगा, नीट क्वालिफाई करना होगा। जब आपका नीट क्वालिफाई होगा तब आपको MNS के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फिर नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, उनको CBT के लिए बुलाया जाएगा। देन पैट, फिर इंटरव्यू और मेडिकल। तो अब तक तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का ही कोई वो नहीं है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की ही डेट नहीं आई है। तो अभी CBT, पैट और इंटरव्यू मेडिकल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका कब होगा। जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी कैंडिडेट्स की, उसके भी कम से कम 10 डेज आप मानकर चलिए मिनिमम, कि आपके 10 डेज के बाद आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब बच्चों के मन में ये है कि कितनी कट ऑफ तक के बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं। तो हम जब ही CBT की प्रिपरेशन में लगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे, कहीं हमारा नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में ना आए तो हमारी सारी प्रिपरेशन वेस्ट जाएगी। तो बच्चों, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। आप GK और इंग्लिश अगर आप अभी पढ़ लोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके काम आ सकता है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं जिसमें GK और इंग्लिश का यूज़ होता है। आपको अपना एक प्लान B रेडी करके चलना चाहिए। आपको अभी पढ़ लेना चाहिए। टाइम दे रहा है आपको MNS कि आप उस टाइम अपना CBT और इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अपने जो आपकी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर नीट में आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको CBT में आप के स्कोर अच्छे आ जाएंगे। नहीं, आप नीट में अच्छा स्कोर इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बायो अच्छी आती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से आती है। बट PCB वाले बच्चों को GK और इंग्लिश अच्छे से नहीं आती होती है, तो उन्हें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका CBT क्लियर होगा। और अब तो नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी गई है। तो बच्चों, जो आपके पास अभी ये टाइम मिला है अपने अच्छे के लिए से इस्तेमाल कीजिए। जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होनी होगी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। अभी नहीं तो अगस्त के महीने तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और फिर 10 डेज के अंदर आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो आपको टाइम मिल रहा है आप उसे अपने फ़ायदे के लिए अपने लिए यूज़ कीजिए, अपने लिए यूटिलाइज कीजिए। कि आपका CBT में अगर आपके वहाँ पर जो फाइनल मेरिट लगेगी बच्चों, वो आपके नीट के स्कोर कार्ड पर, आपकी CBT के स्कोर पर, और जो आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे उनके स्कोर पर आपको फाइनल मेरिट में नाम होगा। इतने सारे बच्चों में सिर्फ उन्हें 220 बच्चे सिलेक्ट करने हैं बच्चों, सिर्फ 220। और अप्लाई कितने बच्चे करेंगे? बहुत सारे बच्चे, कोई काउंटिंग ही नहीं है। शायद ऐसा भी रूल ये रखें कि ये भी 660 बच्चों को ही ले। हमारे टाइम पे तो 660 बच्चे इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करने होते थे,
लास्ट ईयर का डाटा आई डोंट नो कि कितने बच्चे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे। अगर कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। लास्ट ईयर का देख लेते बच्चों। जो लास्ट ईयर आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो 21 मई लास्ट थी। आपके जो लास्ट ईयर 2022 में रजिस्ट्रेशन हुआ था एमएनएस का बच्चों, वो 31 मई लास्ट डेट थी। तो जब 31 मई लास्ट डेट थी तो आपका एग्ज़ाम कब हुआ होगा सीबीटी का? जो बच्चों आपका लास्ट ईयर सीबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बच्चों, उसकी डेट दी है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को आपको शेड्यूल किया गया था आपका सीबीटी का एग्ज़ाम एट बेस हॉस्पिटल। अब इसमें जो लिखा है बच्चों कि जो स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कंप्राइजेज ऑफ टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 इज शेड्यूल्ड टू कमेंस at 10 October 2022 at Base Hospital, Delhi, Kent. The list of candidates shortlisted has been displayed at joinindianarmy.nic.in. आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है कैंडिडेट्स की वो लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी इस वेबसाइट पर। अब आगे उन्होंने बच्चों लिखा है द एडमिट कार्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस हैज़ बीन रिलीज्ड। जो एडमिट कार्ड है स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए वो रिलीज हो चुके हैं और डाउनलोड कर सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिनका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, सिर्फ उनका एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ किया जाएगा। वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अगर उनके वो एक तरह से वेटिंग में रखे गए हैं कि अगर हमारा जैसे काउंसलिंग की राउंड 2 होता है, अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं तो फिर आपका राउंड 2 शुरू होगा, उसमें उनको रिलीज़ उन कैंडिडेट्स की जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। और एनी क्वेरीज आप इस वाली एड्रेस पर कुछ क्वेरीज हो तो आप इस वाली जो plan.plan15 निक वाली वेबसाइट है इस पर आप अपनी कोई क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेलीफोनिक इंक्वायरीज भी ये सब उन्होंने लास्ट ईयर इस पीडीएफ में मेंशन की थी। ये मुझे मिली थी इंटरनेट से, तो सोचा मैं आपको दिखा दूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस आने वाला है। तो बच्चों देख रहे हो आपका जो लास्ट ईयर फॉर्म फिलिंग थी वो आपकी 31 मई थी और 31 मई से आपका सीबीटी एग्जाम कब जाकर कंडक्ट हुआ था? अक्टूबर में। तो लास्ट ईयर का थोड़ा हो सकता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस तरह से कंडक्ट किया जा रहा था तो इतना टाइम लगना लाजमी था, बट इस बार भी इतना तो नहीं, लेकिन इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि बच्चों स्टेप्स बहुत बढ़ गए हैं। आपके नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा एमएनएस के लिए, प्लस आपका पैट एक अलग से स्टेप इंक्लूड किया गया है पैट का। फिर सीबीटी एग्ज़ाम वो हम जो पहले हुआ करता था वो अब उन्हें साथ साथ कंडक्ट करना है। आपका सीबीटी, पैट, इंटरव्यू, मेडिकल ये सारे एक साथ कंडक्ट करने हैं, तो उन्हें थोड़ा सा तो अपनी अरेंजमेंट में टाइम लगेगा उनके। तो आप जो अरेंजमेंट में भी टाइम लगता है, तो जुलाई तो नहीं, आपके अगस्त में आप अपनी मान के चलिए कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की हो जाएगी, फिर आपका सीबीटी कंडक्ट कर दिया जाएगा। और अगर जुलाई में हो जाता है बाय चांस तो वेल एंड गुड, आपके लिए और अच्छा है। तो मैं बच्चों सिर्फ ये कहूँगी कि आप अपने सीबीटी की प्रिपरेशन को स्लो मत कीजिए। आप उसकी सीबीटी की प्रिपरेशन, पैट की, इंटरव्यू के लिए आप अपने यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप जो मतलब इंटरव्यू के लिए भी क्लासेस ली जाती है, आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अपनी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों ये टाइम जो है ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। इस टेंशन में मत रहिए कि आपका सीबीटी में आपकी कट ऑफ में आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नीट की प्रिपरेशन में भी लग सकते हो। पर जीके और इंग्लिश अगर आप अपनी प्रैक्टिस में करते रहोगे तो आप बच्चों वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपका कहीं पर भी काम आ सकता है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे थॉट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर एमएनएस से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो मैंने जैसे सीक्वेंस बनाया है, मैंने अपना जैसे सोचा है कि मैं इन टॉपिक्स पर इस सीक्वेंस से वीडियोस अपलोड करूंगी तो वो तो मैं करूंगी। बट अगर आपको अपने
मन से कोई स्पेसिफिक टॉपिक है कि मैम ड्रेस कोड से रिलेटेड या मैम इंटरव्यू से पेट में क्या होगा, तो अगर आपको स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।